गाइस, कैसे आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक ठाक खैर खैरियत से होंगे। आज की वीडियो हम कवर करने वाले हैं डब्ल्यू जॉर्डन की पोएम इन मेमोरी ऑफ विलियम बटलर यीट्स को। लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए मेहमान आए हैं तो आप चाय पी के जरूर जाइएगा। उम्मीद है आप समझ रहे होंगे। दोस्तों, जिस तरह के हमें पता है कि डब्ल्यू जॉर्डन एक मॉडर्न पोएट है और इसकी ये पोएम एक मॉडर्न पोएम है जो कि इसने 1939 में कंपोज किया है। दोस्तों, ये पोएम एक टाइप ऑफ एन एलेजी है जो कि विलियम बटलर यीट्स की याद में लिखी गई है और विलियम बटलर यीट्स की डेथ पर एक मौन का एक्सप्रेशन दे रहा है इस पोएम में पोएट। दोस्तों, इसके लाइन बाय लाइन टेस्ट की तरफ चलते हैं और इसको कंसेप्चुअली अंडरस्टैंड करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। He disappeared in the dead of winter। पोएट यहाँ पर ही से विलियम बटलर यीट्स को इंडिकेट कर रहा है कि वो विंटर के सीजन में डिसअपियर्ड हुआ। The brooks were frozen, the airports almost deserted। जो ब्रोक्स नदियां थी वो ऑलमोस्ट फ्रोजन हो गई थी और जो एयरपोर्ट्स थे वो बिल्कुल वीरान हो गए थे। Means that there was no traffic, the flights were cancelled and everything was halted। दोस्तों, अगर हम देखें तो यूरोप में जो विंटर का सीजन होता है वो बहुत हार्ड होता है और इसी हार्ड सीजन की ये बात कर रहा है कि इसने सब कुछ जमा दिया था। It snow disfigured the public statues। अब दोस्तों, हमें पता है कि यूरोप के चौकों में अक्सर स्टेट्यूज हुआ करते हैं और जब इन पर बर्फबारी पड़ती है, पोएट ये कह रहा है, तो इन्होंने इसको डिसफिगर किया था, छुपा दिया था। लोग इसको देख नहीं सकते थे क्योंकि इनकी शेप कंसील्ड हो गई थी। मरकरी सैंक इन द माउथ ऑफ द डाइंग डे। और जो मरकरी थी वो बिल्कुल 0 सेंटीग्रेड तक गिर गई थी, मींस के या माइनस तक गिर गई थी, क्योंकि जब हार्श कोल्ड वेदर होता है तो मरकरी का जो पारा होता है वो नीचे चला जाता है। All the instruments agreed that the day of his death was a dark cold day। और जितने भी ये इंस्ट्रूमेंट्स है, जो एयरपोर्ट्स है, जो ब्रोक्स है और जो मरकरी है, जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स है, ये बिल्कुल एग्री है उसकी मौत पर कि उसके मौत का जो दिन था वो बिल्कुल डार्क था। डार्क यहाँ पर सिंबलाइज कर रहा है नेगेटिव, क्योंकि अब उसकी कोई फीलिंग्स नहीं थी, कोई इमोशन नहीं थी, यानी कि इसका डेथ हो गया था। दोस्तों, सेकंड स्टेंजा की तरफ आते हैं। फार फ्रॉम हिज इलनेस द वुल्व्स ran through the evergreen forest। क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जब कुछ हालत होने वाला हो तो जानवरों को इसका सेंस होता है। The peasant river was untempted by the fashionable quays। पीसेंट किसान और क्वेज बैंड को कहा जाता है कि जो पीसेंट्स अपनी डेली एक्टिविटीज और बिजनेस के सिलसिले में किश्तियों को रिवर में चलाते थे, उन्होंने भी अब अपनी किश्तियों को बैंक्स पर खड़ा कर दिया है, यानी एज ए स्ट्राइक उन्होंने अपना बिजनेस बंद कर दिया है। By morning tongue, the death of the poet was kept from his poems। और मॉर्निंग ट्रांस पोएट की मौत को उसके पोएट्री के थ्रू याद कर रहे थे, यानी कि पोएट को तो डेथ आ सकती है लेकिन इसके पोएम्स और पोएट्री को कभी मौत नहीं आ सकती। और लोग अब एज ए मॉर्निंग उसके पोएट को नरेट कर रहे हैं और उसकी मौत और इसकी डेथ को मौन कर रहे हैं। थर्ड स्टैंजा की तरफ आते हैं। बट फॉर हिम इट वाज हिज लास्ट आफ्टरनून एज हिमसेल्फ। लेकिन उनके लिए ये एक आखिरी दोपहर थी, एंड आफ्टरनून ऑफ नर्सिस एंड रूमर्स। और नर्सिस और रूमर्स का भी एक आखिरी दोपहर था। नर्सिस क्योंकि he was admitted in a hospital and there were different rumors about his death, that maybe he is alive or maybe he is dead। The promises of his body revolted। Now here he compares the body with the state and the promises with the different parts of the body like arms and feet, that they became actionless। The squares of his mind were empty। और उसके माइंड के जो सेल्स थे वो एम्प्टी हो गए, यानी कि उनके अंदर अब कोई थॉट्स, कोई फीलिंग्स, कोई कंटेम्पलेशन बाकी नहीं रही, क्योंकि जब उसकी डेथ हो गई तो ऑलरेडी वो सेल्स भी डाउन हो गए। साइलेंस इन्वेडेड द सबर्ब्स। और मज़ाफात पर खामोशी छा गई, विसिनिटी के अंदर खामोशी आ गई। The current of his feelings failed, he became his admirers। और उसकी फीलिंग की जो करंट थी वो अब फेड हो गई, बिल्कुल रो गई। अब वो कुछ महसूस नहीं कर पा रहा था और वो खुद ही अपने आप का एडमायरर बन गया। फोर्थ स्टैंजा की तरफ दोस्तों आते हैं। Now he is scattered among 100 cities। पोएट यहाँ पर अब विलियम बटलर यीट्स के थॉट्स, पोएम्स और पोएट्री की बात कर रहा है कि अब वो कई सौ शहरों और मुल्कों के दरमियान बिखर गए हैं, यानी कि उनकी पोएट्री दुनिया के मुख्तलिफ शहरों और मुल्कों के कोने तक पहुंच चुकी है। एंड होली गिवन ओवर टू अनफेमिलियर अफेक्शन। और कंप्लीटली तौर पर उनको एक प्यार मिल रहा है, अनफेमिलियर, यानी कि जो लोग उनसे बाखबर भी नहीं थे, जो लोग उनको जानते भी नहीं थे, अब वो भी उनको प्यार दे रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, जिस तरह के अगर हम किसी कंट्री का नेशनल पोएट ले ले और लोग उससे फेमिलियर हो, उससे जानते हो, उसके एडमायरर्स हो, लेकिन जब वो पोएट किसी दूसरे मुल्क के लोगों को एडमायर करता है तो वो उनके लिए अनफेमिलियर होते हैं। और वो जब
अनफेमिलियर अफेक्शन दे देते हैं तो वो उनके लिए अनफेमिलियर होते हैं। टू फाइंड हिज हैप्पीनेस इन अनदर काइंड ऑफ फूड एंड बी पनिश्ड अंडर अ फॉरेन कोड ऑफ कॉन्शियस, और मे भी दूसरे मुल्कों के जो फॉरेन कोड है, जो लाद है, वो उनको पनिश कर दे, उनकी पोइट्री को बैन कर दे, क्योंकि उसकी पोइट्री में भी उनके कल्चर में मुख्तलिफ हो, क्योंकि थिंग्स आर डिफरेंट फ्रॉम कल्चर टू कल्चर। द वर्ड्स ऑफ अ डेड मैन आर मॉडिफाइड इन द गट्स ऑफ द लिविंग, और इस डेड मैन के जो वर्ड्स है, मीन्स इसकी जो पोइट्री है, इसके जो पोएम्स है, अब मॉडिफाई हो चुके हैं, मीन्स अब दोबारा उनको नरेट किया जा रहा है, उसको जिंदा किया जा रहा है, उसको एक नई शक्ल दी जा रही है, लिविंग मैन उनको दे रहे हैं, जो जिंदा लोग हैं, यानी कि वो मर चुका है लेकिन दूसरे लोग अब उनकी पोइट्री को पढ़ रहे हैं। But in the importance and night of tomorrow, when the brokers are roaring like beasts on the floor of a browser, जब ब्रोकर गाने वाले लोग यानी कि मुंशी लोग नारे लगाएंगे खवानों की तरह आस्थान पर, ब्रोस्ट मीन्स आस्थान पर, and the poor have the suffering to which they are fairly accustomed, और गरीब लोगों के तकलीफ होते हैं जिसके साथ वो बिल्कुल कस्टम होते हैं, क्योंकि उनकी जिंदगी ही उनमें बसर चुकी होती है और अब उनके लिए ये कुछ नई चीजें नहीं होती। एंड ईच इन द सेल ऑफ हिमसेल्फ इज ऑलमोस्ट कन्विंस्ड ऑफ हिज फ्रीडम, और हर कोई अपनी जिंदगी के सेल में कन्विंस्ड है कि मैं बिल्कुल आजाद हूँ, यानी कि वो अपनी मर्जी से अपनी जिंदगी जी रहा है। A few thousand will think of this day, और कई हजार लोग इस डेथ के दिन के बारे में सोचेंगे। विलियम बटलर ईट्स की बात कर रहा है। एंड वन थिंक्स ऑफ अ डे एज वन डिड समथिंग स्लाइटली अनयूजुअल, और ये लोग इस दिन के बारे में बिल्कुल इसी तरह सोचेंगे जिस तरह एक शख्स कुछ अनयूजुअल करता है। मतलब जब आप उस शख्स से कस्टम हो और आप उसको पहचानते हो, लेकिन एक दिन वो कुछ ऐसा करता है जो बिल्कुल अनयूजुअल हो, जो बिल्कुल उसने कभी पहले किया नहीं हो, और फिर उसकी वही काम आपके ज़हन में हमेशा आ जाती है कि ये बंदा इस तरह तो नहीं था जिसने इस तरह किया। बिल्कुल इसी तरह विलियम बटलर ईट्स के डेथ का दिन भी याद होगा कई हजार लोगों को। All the instruments agree the day of his death was a dark cold day, और सारे जो इंस्ट्रूमेंट्स एग्री है कि उसके डेथ का जो दिन था वो कोल्ड डार्क डे था। अब दोस्तों इस पोएम की सेकंड पार्ट की तरफ आते हैं और इसको अच्छी तरह अंडरस्टैंड करते हैं। You were silly like us, your gift survived it all, तुम भी हमारी तरह सिली थे, मीन्स यहाँ पर रेफरेंस उसकी गर्लफ्रेंड विलियम बटलर ईट्स की मेडगानी की तरफ है कि तुम उन लोगों से मोहब्बत की तवक्को कर रहे थे जो कि उसके डिजर्व नहीं थे, यानी कि मेडगानी की बात कर रहा है, यानी तुम भी सिली थे। योर गिफ्ट सर्वाइव्ड इट ऑल, लेकिन तुम्हारी जो गिफ्ट थी, जो पोएट्री थी, वो बिल्कुल सर्वाइव कर गई, यानी कि अभी तक जिंदा रही है। द पेरिश ऑफ रिच वीमेन फिजिकल डिके, अब मेडगानी की यानी कि रिच वीमेन की बात कर रहा है कि अब उनकी डिके हो गई है, पेरिश हो गई है, उसकी फिजिकल जो अट्रैक्शन है वो अब खत्म हो चुकी है, यानी कि तुम सिली थे कि तुम उससे मोहब्बत की तवक्को कर रहे थे। Yourself made Ireland hurt you into poetry, और तुमको आयरलैंड ने अपने पोइट्री में बहुत ज्यादा हर्ट किया, तकलीफ पहुंचाया, क्योंकि इसने आयरलैंड के लोगों के फीलिंग्स को एरोस किया था और लोग उनके खिलाफ हो गए थे उसके पोइट्री के। तो इसी वजह से वो कह रहा है कि आयरलैंड ने आपको हर्ट किया था, और इसी वजह से विलियम बटलर ईट्स बिजेंटियम की तरफ जाना चाहता था। अगर आप लोगों ने सेलिंग टू बिजेंटियम और बिजेंटियम को भी नहीं कवर किया है तो मैंने ऑलरेडी इन पर वीडियो बना चुका हो, तो आप जाके उनको देख सकते हैं। और क्योंकि वहां पर वो आयरलैंड से इसी वजह से भागना चाहता था, क्योंकि वहां पर ओल्ड एज की कोई कदर नहीं थी और वो आयरलैंड से भागना चाहता था, मीन्स कि उसके पोइट्री की वहां पर कोई केयर नहीं थी। Now Ireland has her madness and her weather still, अब आयरलैंड की वो पागलपन और वो वेदर बिल्कुल रुक चुकी है, खत्म हो चुकी है। स्टिल मीन्स रुक चुकी है। For poetry makes nothing happen, क्योंकि लोग सोचते हैं कि पोइट्री से तो कुछ भी नहीं होता। अब लोगों ने ये सोचना शुरू कर दिया है, इसलिए अब उसकी मेडनेस रुक चुकी है। It arrives in the valley of its saying, और ये पोइट्री उन वादियों में चली जाती है where executives would never want to tempt, जहाँ पर एग्जीक्यूटिव्स कभी उनसे परेशान नहीं होंगे, यानी कि पोएट्री उन जगहों पर सर्वाइव करती है जहाँ पर उनके एडमायरर्स हो। इट फ्लोज साउथ फ्रॉम रेंट्स ऑफ आइसोलेशन, और ये साउथ से तन्हाई की हालत में बह रही है, सफर कर रही है, ट्रेवल कर रही है। एंड द बिजी ग्रीव्स, और उन हेवी ग्रीव्स के साथ, उन तकालीफ के साथ, टाउन दैट वी बिलीव इन एंड डाई इन इट सर्वाइव्स,
उन टाउन्स में जहाँ पर हमारी सोच होती है कि हमें मरना है, लेकिन वहां पर ये पोइट्री सरवाइव करती है, क्योंकि हमारा ख्याल होता है कि इस वीरानी में ये पोइट्री सरवाइव नहीं करेगी। मीन्स के जब उनके एडमायरर्स नहीं होंगे तो ये पोइट्री भी नहीं होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। पोइट्री ये कह रहा है A way of happening a mouth. A poet यहाँ पर कह रहा है कि at least poet tries to convey his message through his mouth. थर्ड पार्ट की तरफ आते हैं दोस्तों। Earth receive an honored guest. पोएट यहाँ पर विलियम बटलर यीट्स के बॉडी की बात कर रहा है और अर्थ या ग्रेव को वो कह रहा है कि प्लीज रिसीव एन ऑनर्ड गेस्ट, क्योंकि वो उसका एडमायरर था। विलियम यीट्स इज लेड टू रेस्ट, और विलियम यीट्स को आराम के लिए ले जाया गया है। लेट द आयरिश वेसल लाई, और इस आयरिश बॉडी को, वेसल को रख दो। I'm tired of his poetry, अपनी शायरी से खाली, अपनी पोइट्री से खाली, क्योंकि अब वो मर चुका है, उसके अंदर कोई फीलिंग नहीं है, उसके अंदर थॉट्स नहीं है। He has lost his power of writing, so that's why he is tired. Time that is intolerant of the brave and innocent, और टाइम जो कि बर्दाश्त नहीं करता ब्रेव को भी और इनोसेंट को भी। मीन दैट वक्त किसी का इंतजार नहीं करता कि आप बहादुर हो, ब्रेव हो, शिवेलरिक हो या इनोसेंट हो, आप कसूरवार नहीं हो, बल्कि वक्त चेंज होता है, अपना सफर तय करता है। इनडिफरेंट इन अ वीक टू अ ब्यूटीफुल फिजिक, एक वीक के अंदर अंदर एक खूबसूरत बॉडी को फिजिकल डिके में कन्वर्ट कर सकती है। टाइम मीन्स मौत का कभी पता नहीं चलता कि किसी भी लम्हे आ सकता है। वर्शिप लैंग्वेज एंड फॉरगिव्स एवरीवन बाय whom it lives, pardon cowardice conceit, lays its honors at their feet, और डरपोकी को माफ कर दो और ऑनर जो है उसके पाँव में रख दो। मीन्स तुम अपनी डरपोकी को अपनी बहादुरी में कन्वर्ट कर दो, अपनी करेक्टनेस में कन्वर्ट कर दो, और इसको माफ कर दो, अब खत्म कर दो और उसको हौसला दो, ऑनर दो उसको। टाइम दैट विद स्ट्रेंज एक्सक्यूज पार्डन कीपलिंग्स एंड हिज व्यूज, और टाइम ने भी स्ट्रेंज पिक्यूलियर व्यूज के साथ कीपलिंग को भी माफ कर दिया, जिसके वायलेंट व्यूज थे, थॉट्स थे। एंड विल पार्डन पाउल क्लाडेल, पाउल क्लाडेल को भी टाइम माफ कर देगी। पार्डन हिम फॉर राइटिंग वेल, और जो कुछ उसने लिखा है लोगों की अच्छाई के लिए लिखा है। यानी कि एक वक्त ऐसा आएगा कि लोग उनको अच्छा समझेंगे, उनको राइट समझेंगे जो कुछ उसने लिखा है। अगरचे उसके एज में लोगों ने उसकी अपोजिशन की, उसके अगेंस्ट चले गए, लेकिन वक्त साबित करेगा और वक्त उनको पार्डन करेगा, और जो नई जनरेशन है वो उनको दाद देगी, अप्रिशिएट करेगी उनके जो राइटिंग्स है। इन द नाइटमेयर ऑफ द डार्क ऑल डॉग्स ऑफ यूरोप बार्का। अब यहाँ पर ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर की तरफ रेफरेंस दे रहा है कि यूरोप के जितने भी कंट्रीज थे वो एक दूसरे के अगेंस्ट हो गए थे और वॉर के प्रिपरेशन में थे। मीन्स डेट ये पोएम 1939 में कंपोज की गई है और वर्ल्ड वॉर 2 भी 1939 में स्टार्ट हो गया था। एंड द लिविंग नेशंस वेट ईच सेक्वेस्टर्ड इन इट्स हेट, जो बचने वाले कंट्रीज है या नेशंस है अपने नफरत की आग में एक दूसरे से अलग हो गए हैं, सेपरेट हो गए हैं। इंटेलेक्चुअल डिसग्रेस स्टेयर्स फ्रॉम एवरी ह्यूमन फेस, और जो इंटेलेक्चुअल डिसग्रेस है, जो थॉट्स की जो डिसग्रेस है, जो डिसलाइकनेस है, वो हर आदमी के फेस से स्टेयर कर रही है, बोल रही है। यानी कि अब इस दुनिया में हर कोई इंटेलेक्चुअल डिसग्रेस है, जो पोएट्री है, जो थॉट्स है लोग पोएट्स के, उनको डिसलाइक कर रहे हैं। एंड द सीज ऑफ पिटी लाई लॉक्ड एंड फ्रोजन इन ईच आई, और क्योंकि जो समंदर है, जो सीज है, वो बिल्कुल लॉक्ड हो चुके हैं, बंद हो चुके हैं, उनको इनक्लोज किया जा चुका है। मीन दैट लोगों को अब कोई रहम नहीं आने वाला कि इस वार में किस तरह की डिस्ट्रक्शन होगी, किस तरह के इनोसेंट सोल्स की डेथ होगी। लोगों के दिलों में और आंखों में अब कोई रहम बाकी नहीं रहा। फॉलो पोएट फॉलो राइट टू द बॉटम ऑफ द नाइट, यहाँ पर W.H. आर्डन पोएट्स की तरफ इशारा कर रहा है कि तुम राइट वे को फॉलो करो, वो तुम फॉलो करो, वो लिखो, उनको अपनी शायरी के थ्रू लोगों तक पहुंचाओ। With your unconstraining voice, still persuade a story joys, और तुम अपने अनकंस्ट्रेनिंग बाहर रुके हुए वॉइस के साथ अपने पोइट्री के थ्रू हमें रिजाइज कर दो, हमें खुश कर दो। With the farming of the words, make a vineyard of the course, और अपने वर्ड्स और अपने पोइट्री के काश्तकारी के थ्रू, फार्मिंग के थ्रू अंगूर का एक बाग बना दो, इस कोर्स से, इस मेहनत से, इस सोच से, इस
थर्ड से सीइंग अ ह्यूमन अनसक्सेस इन अ रैप्चर ऑफ डिस्ट्रेस, और परेशानी की हालत में इंसान की जो नाकामियां है, इन लोगों की जो नाकामियां है, उसको बयान करो, उसको लोगों तक पहुंचाओ। इन द डेजर्ट्स ऑफ द हार्ट्स लेट द हीलिंग फाउंटेन स्टार्ट अप, और दिल के वीरानों में, दिल की तन्हाइयों में हीलिंग फाउंटेन्स को स्टार्ट कर दो। ये लोगों को तुम हीलिंग प्रोवाइड कर दो, उनको उनके तकलीफ से निकाल दो। द प्रिजन ऑफ दिस डेज टीच द फ्री मैन हाउ टू प्रेज, और फ्री मैन को लव सिखा दो, उनको प्रे सिखा दो कि किस तरह मोहब्बत किया जाता है, उनको मोहब्बत सिखा दो। सो गाइस, दिस वाज ऑल अबाउट इन मेमोरी ऑफ विलियम बटलर येट्स। उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आ गया हो।